नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। MP में IAS अधिकारी के ब्राह्मण विवादित बयान पर बवाल, CM से कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के आरक्षण पर विवादित बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। 23 नवंबर को अंबेडकर मैदान में आयोजित AJJAKS के प्रांतीय अधिवेशन में वर्मा ने मंच में कहा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक मिलता रहना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में न दे दे। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इसे अपमानजनक बताते हुए कड़ा विरोध जताया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र ने कहा कि यह अभद्र और अमर्यादित बयान है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के अनुरोध किया कि संतोष वर्मा को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह वक्तव्य सेवा आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ ब्राह्मण समाज के खिलाफ है। सरकार और प्रशासन पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ गया है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना है, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। अगली खबर, गुजरात पुलिस की 100 घंटे की स्पेशल ड्राइव में 31,834 देश विरोधी आरोपियों का वेरिफिकेशन पूरा। गुजरात पुलिस ने 100 घंटे के भीतर पिछले 30 सालों में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 31,834 आरोपियों के वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है। पुलिस ने घर घर जाकर आरोपियों की पहचान और मौजूदा गतिविधियों, नौकरी आदि की जानकारी जुटाई। DGP विकास सहाय ने बताया कि दिल्ली बम धमाके के बाद यह पहल शुरू की गई थी। इसमें UAPA, TADA, NDPS, आर्म्स और एक्सप्लोसिव एक्ट से जुड़े गंभीर आरोपियों को डोजियर तैयार किए गए। जांच में 11,880 आरोपी मिले, जबकि 2,326 अब मृत है। पुलिस को पता चला कि 3,744 आरोपियों ने पते बदले हैं और 4,506 आरोपी गुजरात के बाहर हैं। दूसरे फेज में राज्य के बाहर के आरोपियों की चेकिंग के लिए विशेष SOP तैयार कर इंटेंसिव कार्रवाई की जाएगी। इस ड्राइव का मकसद एंटी नेशनल तत्वों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करना है। गुजरात राज्य के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 3 राष्ट्र विरोधी तत्वों को पकड़ा था और उनसे आर्म्स और एम्यूनिशन जब्त किया था। नेक्स्ट डे 10 तारीख को हम सब जानते हैं कि दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये सब घटनाओं को ध्यान में रख के गुजरात के सभी पुलिस स्टेशनों को एक सूचना दी गई थी कि आपके पुलिस स्टेशन विस्तार में पिछले 30 साल में जितने भी ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जिनके विरुद्ध में गुना दाखिल हुआ है, वो चाहे वो आर्म्स एक्ट का गुना हो, NDPS का हो, एक्सप्लोजिव्स का हो, पेट्रोलियम का हो, फेक इंडियन करेंसी हो, पोटा हो, टाडा हो, ऐसे जितने भी राष्ट्र विरोधी कैटेगरीज के ऑफेंसेस हैं, उनमें पिछले 30 साल में जो लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, उन सब का चेकिंग तात्कालिक करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दी गई थी और ये प्रक्रिया हर पुलिस स्टेशन में चालू की गई थी। 17 तारीख को हमने सब पुलिस स्टेशन को एक बार फिर से ताकीद किया था और उन्हें 100 घंटे का समय दिया था कि 100 घंटे के अंदर आपकी ये चेकिंग पूरी हो जानी चाहिए और जो लोग हाजिर मिलते हैं उनकी पूछताछ होनी चाहिए, अभी उनकी क्या प्रवृत्ति है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, उनका डिटेल डॉसियर तैयार करनी चाहिए। तो उस दिन से लेकर आज तक गुजरात पुलिस के सभी पुलिस स्टेशनों में यह कामगिरी की गई है और पिछले 30 साल में ऐसे 31,834 आरोपियों का डेटाबेस तैयार किया गया और ये सभी 31,834 आरोपियों को स्थानिक पुलिस स्टेशन लेवल पे सबकी चेकिंग संपूर्ण ढंग से पूरी की गई है। इस 31,834 में से
11,880 मतलब करीब करीब 37% लोग इस चेकिंग के दरमियान हाजिर मिले। उसमें से बहुत लोग ऐसे भी थे जो हाजिर नहीं मिले, अलग अलग कारण था, उनकी एड्रेस बदल गई थी इसलिए वो हम हाजिर नहीं मिले। करीब करीब ऐसे 2,326 लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, करीब करीब 7% लोग ऐसे भी हैं। तो हम जब डेटाबेस अपडेट किए तो हमने इस बात का भी उसमें उल्लेख किया है। अब ये प्रथम स्टेज में हमने जितने लोग हाजिर मिले उन सबकी हमने पूछपरछ की, उनके प्रवृत्ति के बारे में जाना, उनका डॉसिया तैयार करने की प्रक्रिया शुरू किया हमने। अब जो हाजिर नहीं मिले हैं चेंज ऑफ एड्रेस के कारण, करीब करीब 14% लोग ऐसे भी हैं जो हमारे राज्य में अभी नहीं रहते हैं, वो राज्य के बाहर रहते हैं। इन लोगों की चेकिंग, जिनकी एड्रेस चेंज हो गई है उनकी चेकिंग, उसके लिए भी अब हम काम शुरू किए हैं और एक कार्य पद्धति, एक एसओपी बनाएंगे और उस एसओपी के मुताबिक हम सब यूनिट्स को सूचना देंगे कि जो लोग इस दरमियान चेकिंग में हाजिर नहीं मिले वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी भी आप जांच पड़ताल कीजिए और उनका भी डॉसिया तैयार करने के लिए अभी आप कामगिरी कीजिए। नोएडा कार सवार युवतियों ने गार्ड से किया विवाद, वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्यवाही। नोएडा में सेक्टर 113 की कैपटाउन सोसाइटी में उल्टी दिशा में कार निकालने को लेकर सुरक्षा गार्ड और कार सवार युवतियों के बीच झड़प हो गई। गार्ड ने कार को रोककर सही मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन युवती ने उनके साथियों के गाली गलौज और धक्का मुक्की शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और कार को सीज कर युवतियां सहित सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि आरोपी नशे की हालत में थे और अक्सर देर रात पार्टी आकर शोर करते हैं। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी और वायरल वीडियो की मदद से घटना की जांच चल रही है। पुष्टि होने पर सोसाइटी नियमों और मारपीट के आरोपों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जयपुर स्टंट और स्पीड के दौरान डंपर से कुचले गए 2 दोस्त, हेलमेट कैमरे में कैद हुई मौत। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर टनल में स्टंट वीडियो बनाते 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 17 वर्षीय योगेश मीना और 18 वर्षीय अजय शर्मा ओवर स्पीड में ऑटो को ओवरटेक करते समय बाइक अनियंत्रित हो गई और पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर से उन्हें कुचल दिया। यह हादसा उनके हेलमेट कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। घटना इतनी भयानक थी कि सड़क पर मांस के टुकड़े बिखर गए और टनल में लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त स्टंट और सोशल मीडिया ब्लॉगिंग के शौकीन थे और बाइक उनके जुनून का हिस्सा थी। दुर्घटना के समय केवल एक के पास हेलमेट था, जिसमें हादसे का पूरा वीडियो कैद हो गया। दोनों दौसा से बाइक की सर्विस कराने जयपुर आए थे। टनल में 2 व्हीलर ले जाने पर पाबंदी होने के बावजूद युवक इसे अनदेखा कर रहे थे। हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने टनल में बाइक चालकों पर सख्ती बढ़ा दी है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए विशेष निगरानी शुरू कर दी है। अगली खबर, सीतापुर नशे में टल्ली भतीजे ने ताई की उंगली काटी, घटना के बाद फरार। यूपी के सीतापुर जिले में बेलामऊ में रविवार शाम नशे में टल्ली भतीजे ने अपनी ताई की उंगली दांतों से काटकर अलग कर दी। घटना के बाद भतीजा नंद किशोर मौके से फरार हो गया। घायल ताई जय देवी को कटी हुई उंगली के साथ जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। जानकारी के अनुसार भतीजा नशे में घर पर हंगामा कर रहा था। ताई ने उसे डांट लगाई, जिसके बाद गुस्साए भतीजे ने अचानक हाथ पकड़कर दांतों से हाथ काट दिया। ताई से रिपीट। ताई ने उसे डांट लगाई, जिसके बाद गुस्से में भतीजे ने अचानक हाथ पकड़कर दांतों से काट दिया। घटना से घर में हड़कंप मच गया और परिवारजन तुरंत अस्पताल ले गए। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की। हालांकि अभी तक परिजनों ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। पुलिस भतीजे की तलाश में जुट गई है। इस मामले ने इलाके में सुरक्षा और नशे में प्रभाव पर चिंता बढ़ा दी है। भद्रक एसबीआई बैंक पहुंचने के लिए ग्राहक मजबूर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ा। ओडिशा के भद्रक जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा तक पहुंचना ग्राहकों के लिए मुश्किल हो गया है। चरम्पा इलाके में अतिक्रमण हटाने के बाद बैंक का सामान्य
प्रवेश मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों को बैंक तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखी गई अस्थायी लकड़ी की सीढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्राहक मजबूरी में एक एक कर इस सीढ़ी से चढ़कर बैंक में प्रवेश कर रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार लोगों को इस अस्थायी रास्ते से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही है, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के कारण सुरक्षा और सुविधा को लेकर चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही बैंक का नियमित रास्ता बहाल होना चाहिए ताकि ग्राहकों को जोखिम भरी स्थिति का सामना न करना पड़े। फिलहाल पूरा क्षेत्र इस असामान्य और जोखिम भरे हालात की चर्चा में है। औरैया, बेटों और मां ने पिता को बनाया बंधक, वायरल वीडियो से खुली पोल। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में विधुना कोटावली क्षेत्र के उड़ेलपुर गांव में 2 बेटों और उनकी मां द्वारा पिता को बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वृद्ध को कमरे में बंद कर उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर पीड़ित को मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार पीड़ित पिता हाल ही में दिल्ली से गांव लौटे थे। घर लौटने के बाद बेटे और मां ने घरेलू विवाद के चलते पिता के साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बना लिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पीड़ित ने बेटों और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मां के खिलाफ भी जांच जारी है। स्थानीय लोग इस अमानवीय व्यवहार पर आक्रोशित है। पुलिस ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाम है सर्वेश कुमार सप्ता। पिता का नाम? देवी दयाल। कहाँ के रहने वाले हो? उड़ेलापुर के। क्या मामला है पूरा? साहब, लड़के दिल्ली और घरवाली मेरी आई और मैं गेट के बाहर बैठा था, मुझे वहाँ से उठा लिया, मारते मारते भीतर ले गए और बांध के मुझे डाल रखा। जब पुलिस पहुँची तो पुलिस ने खुद फोटो खींची, तब उनने मुझे छुड़वाया और ये कह रहे थे शाम होने तो तुमको जान से मार देंगे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। क्या नाम है? आयुष अंकित कुमार। और कौन कौन था साथ में? साथ में मुन्नी देवी। मुन्नी देवी कौन है? पत्नी। शिकायत की कहीं? हमने कल साहब चौकी पे दी थी एक दरखास्त जी, शाम को लगभग इसी समय में। तो वो किसी कारण पर कहीं कुछ हो गया लफड़ा तो आई नहीं, कहीं वो करीब आई 2-2:30 बजे के गाँव आने के बाद उन्हीं ने खुद ही छुड़वाया मुझे। उन्होंने जो दीवानी थे उनने फोटो भी खींची मेरी बंधे पे। दिल्ली के ज्वालानगर में मकान की छत गिरी, 5 घायल। दिल्ली के ज्वालानगर इलाके में मंगलवार सुबह एक 4 मंजिला मकान की नवनिर्मित छत अचानक गिर गई। हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों के परिवार में 2 सदस्य, एक किराएदार और घटनास्थल पर काम कर रहे 2 मजदूर शामिल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। DFS को सूचना मिलते ही मौके पर 5 दमकल वाहन भेजे गए और बचाव अभियान शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार मकान की 3री मंजिल पर हॉल निर्माण कार्य चल रहा था, तभी छत गिर गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। किराएदार राजेश मामूली चोटों के साथ खुद ही अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए जांच जारी रखी कि मलबे में कोई और तो फंसा नहीं है। हादसे के कारणों का पता लगाने और भविष्य में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए प्रशासन से विस्तृत जांच शुरू कर दी है। लगा सुबह सुबह गली में एक बिल्डिंग गिर गई, तो ये गली में हमारे ना कुछ इनका पत्थर वत्थर का काम हो रहा था। ऊपर घर में शादी थी 2-3 महीने बाद, तो ऊपर जो पत्थर गिर रहे थे, तो जैसे ही मजदूरों ने जैसे नीचे की सपोर्ट निकाली तो पत्थर नीचे गिर गए। तो उसमें 4 जने दबे थे उसमें, जिसमें एक का नाम रोहित था और उसकी मम्मी थी और 2 मजदूर थे उसमें। चारों की कंडीशन कैसी है? एक की कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी 3 ठीक है, होश में थे, जिस टाइम हॉस्पिटल गए। राजकोट में अंधविश्वास, बीमार बेटे के इलाज के लिए 15 बकरों की बलि, रोक 3 गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में एक परिवार द्वारा अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए 15 बकरों की बलि देने की तैयारी का चौंकाने वाली मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही जीवदया ट्रस्ट और पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर 9 बकरों की जान बचाई, जबकि पहले ही 6 बकरों की बलि चढ़ चुकी थी। मामला ग्रीनलैंड चौकड़ी इलाके का है, जहां चौहान परिवार ने माताजी की मन्नत के तहत यह क्रूर कृत्य करने की योजना बनाई थी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। एसीपी भावेश जाधव ने बताया कि ट्रस्ट और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बड़ी संख्या में जानवरों की जान बचाई गई। पूरे शहर में यह घटना अंधविश्वास और पशु बलि की प्रथाओं पर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और शहर में ऐसे मामलों पर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अगली खबर, ससुराल पर दामाद का बम हमला, विवाद से नाराज पति ने फोड़ा बम, 2 साथी पकड़ाए। ओडिशा के भद्रक जिले में करनपल्ली पंचायत में शनिवार देर रात दहशत फैल गई जब श्रीधर नायक नाम के युवक ने अपने ससुराल पर बम फेंककर हमला कर दिया। धमाकों से घर के छत का हिस्सा टूट गया और परिवार के लोग घबराकर बाहर भाग गए। जानकारी के अनुसार श्रीधर ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन वैवाहिक विवाद बढ़ने पर उसकी पत्नी मायके चली गई। गांव की पंचायत में दोनों को अलग रहने का फैसला लिया गया, जिससे नाराज होकर श्रीधर ने ससुराल वालों पर हमला किया। आधी रात वह 2 साथियों के साथ पहुंचा और लगातार 4 बम फेंके। धमाकों की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन दोनों साथियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि श्रीधर फरार हो गया। सास अन्नपूर्णा महालिका ने बताया कि पूरा परिवार सो रहा था, तभी अचानक बम धमाका हुआ और सभी डरकर घर से बाहर भागे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है, जबकि मुख्य आरोपी श्रीधर की तलाश में छापेमारी की जा रही है। घटना के पीछे घरेलू विवाद को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गोखले और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज पे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।